श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा कर्म का दीपक। श्रु। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब परिश्रम का फल दिखाई नहीं देता, तब मनुष्य के हृदय में एक ही प्रश्न उठता है कि क्या मैं सही मार्ग पर हूँ। ऐसे ही एक समय में एक युवा जिसका नाम आरव था, अपने जीवन की कठिनाइयों से टूट चुका था। वो परिश्रम करता, लेकिन सफलता उससे दूर भागती। वो ईमानदार था, फिर भी उसे धोखा मिलता। वो सच्चा था, फिर भी लोग उसे कमज़ोर समझते। एक रात जब वो निराश होकर नदी किनारे बैठा था, उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए। और तभी एक मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा। नील वर्ण, पीतांबरधारी, मुकुट में मोरपंख, हाथ में बांसुरी, स्वयं श्रीकृष्ण उसके सामने खड़े थे। अध्याय 1। निराशा का अंधकार। आरव कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं थक गया हूँ। मैं हर दिन प्रयास करता हूँ, फिर भी असफल रहता हूँ। क्या मेरे कर्म व्यर्थ हैं? श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें क्या लगता है, जीवन केवल परिणाम का नाम है? आरव बोला, यदि परिणाम न मिले तो परिश्रम किस काम का? श्रीकृष्ण ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सूरज को उगने से पहले हार मानते देखा है? क्या चंद्रमा ने कभी कहा कि मैं आज नहीं निकलूंगा क्योंकि बादल है? आरव चुप हो गया। अध्याय 2। कर्म का रहस्य। श्रीकृष्ण ने समझाया, जब मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया, तब भी वो मोह में था। उसे लगा कि अपने ही संबंधियों से युद्ध कैसे करूं। फिर श्रीकृष्ण ने गीता का सार सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आरव बोला, लेकिन प्रभु, यदि फल ही न मिले तो प्रेरणा कैसे मिले? श्रीकृष्ण बोले, फल की चिंता तुम्हें बांधती है, कर्म की लगन तुम्हें मुक्त करती है। अध्याय 3। असफलता का अर्थ। श्रीकृष्ण ने आरव को एक बीज दिखाया। बीज, ये बीज देखो, यदि इसे मिट्टी में दबा दिया जाए, अंधेरे में रखा जाए, तो क्या ये समाप्त हो जाता है? आरव बोला, नहीं, वो पौधा बनता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी असफलताएं तुम्हें मिट्टी में दबाती हैं, ताकि तुम और मजबूत बन सको। अध्याय 4। आत्मविश्वास का दीपक। आरव ने पूछा, प्रभु, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। श्रीकृष्ण हंसे, जब मैं वृंदावन में माखन चुराता था, लोग मुझे नटखट कहते थे। जब मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया, वही लोग मुझे भगवान कहने लगे। समय से पहले कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन जो स्वयं को पहचान ले, उसे संसार रोक नहीं सकता। अध्याय 5। भय पर विजय। मुझे डर लगता है, आरव ने कहा। श्रीकृष्ण बोले, भय भविष्य की कल्पना है, वर्तमान में केवल कर्म है। जब मैंने कालिया नाग का सामना किया, क्या मुझे भय नहीं था? लेकिन यदि मैं डर जाता तो वृंदावन का क्या होता? साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। अध्याय 6। धैर्य की शक्ति। कभी कभी लगता है कि सब खत्म हो गया है, आरव बोला। श्रीकृष्ण बोले, जब पांडव वनवास में थे, क्या सब समाप्त हो गया था? नहीं, वही वनवास उनकी शक्ति बना। धैर्य वो शक्ति है जो समय को भी झुका देती है। अध्याय 7। स्वयं से युद्ध। सबसे कठिन युद्ध कौन सा है प्रभु? आरव ने पूछा। श्रीकृष्ण बोले, स्वयं से युद्ध। जब मन कहे छोड़ दो और आत्मा कहे आगे बढ़ो, तब जो आत्मा की सुनता है वही विजयी होता है। अध्याय 8। सेवा का महत्व। सफलता का क्या अर्थ है प्रभु? आरव ने पूछा। श्रीकृष्ण बोले, सफलता वो नहीं जो केवल तुम्हें ऊपर उठाए, सफलता वो है जो दूसरों को भी ऊपर उठाए। यदि तुम्हारी प्रगति से किसी का भला नहीं होता, तो वो केवल अहंकार है। अध्याय 9। परिवर्तन का नियम। जीवन परिवर्तन है, श्रीकृष्ण बोले। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं, दुख के बाद सुख आता है। जो दुख में टूटता नहीं, उसे सुख में घमंड भी नहीं होता। अंतिम संदेश। अब सूरज उगने लगा था। सूर्योदय। आरव ने देखा, उसका हृदय हल्का हो चुका था। निराशा की जगह आशा ने ले ली थी। श्रीकृष्ण बोले, वत्स, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने कर्म को पूजा बना दो, अपने परिश्रम को भक्ति बना दो, अपने जीवन को संदेश बना दो। उपसंहार। आरव ने प्रण किया कि वो अब परिणाम की चिंता नहीं करेगा, वो हर दिन अपना श्रेष्ठ देगा। उसने जीवन को एक युद्ध नहीं, एक साधना समझ लिया, और उस दिन से उसके भीतर एक दीपक जल उठा, कर्म का दीपक। श्रीकृष्ण का अंतिम वचन।
जो स्वयं पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है, जो कर्म करता है वो मेरी आराधना करता है, और जो कभी हार नहीं मानता वो मेरे हृदय में स्थान पाता है। मेरे गिरधर तू ही मेरा सहारा है, तेरे बिना ये जीवन बेसहारा है। जब जब टूटा हूँ मैं इस जहां में, तूने ही आकर मुझको संवारा है। मेरे गिरधर तू ही मेरा सहारा है, तेरे बिना ये जीवन बेसहारा है। जब अंधियारी रातों ने घेरा, ना दिखा कोई अपना सवेरा, तेरे नाम की ज्योति जलाई तूने ही भाग्य का चक्र फेरा। सुनी राहों में साथ निभाया, गिरते कदमों को राह दिखाया, तेरे कृपा से हर मुश्किल में जीवन ने फिर रंग सजाया। मेरे गिरधर तू ही मेरा सहारा है, जब दुनिया ने मुझको ठुकराया, हर रिश्ते ने मुंह फेराया, तेरी बंसी की मधुर तान ने मेरे दिल को फिर समझाया। तेरी माया से चलती सांसें, तेरी दया से खिलती आशाएं, तेरे चरणों में जो भी झुका उसकी बिगड़ी बात बन जाए। छाया में शांति मिलती, तेरे नाम से शक्ति मिलती, तेरे बिना ये जग सुना है, तेरे संग हर खुशी खिलती। तू ही नैया तू ही किनारा, तू ही जीवन का उजियारा, तेरे चरणों की धूल पे मुझको लगती है जग से प्यारा। जब जब मन में तूफान उठे, तेरा नाम ही ढाल बने, तेरी कृपा की एक नजर से पत्थर भी भगवान बने। मेरे गिरधर तू ही मेरा सहारा है। मथुरा की गलियों की खुशबू, वृंदावन का पावन धाम, तेरी लीला अपरंपार है, गूंजे हर दिल में तेरा नाम। राधा संग रास रचाने वाले, दीन दुखियों को अपनाने वाले, तेरे दर पे जो भी आया खाली झोली ना जाने वाले। ओ मेरे श्याम मेरे गिरधर, तेरे चरणों में है संसार, मेरी हर धड़कन पुकारे तुझे, तू ही मेरा आधार। सांसों की हर एक माला में नाम तेरा ही पिरोया है, दुख की हर एक धूप में मैंने तेरा ही साया संजोया है। अब ना डर है ना कोई चिंता, जब तू संग मेरे चलता है, तेरे भरोसे ये जीवन मेरा हर दिन नया संवरता है। मेरे गिरधर तू ही मेरा सहारा है, तेरे बिना ये जीवन बेसहारा है। तेरी भक्ति में जो डूब गया, उसका हर पल ही प्यारा है। मेरे गिरधर तू ही मेरा